कंप्रीहेंसिव कहते हैं डिटेल्ड वर्जन, मतलब ये है कि आपने पहले बिजनेस प्लान जनरेट किया, कर दिया, अब आपने उस बिजनेस प्लान को मजीद क्या कर दिया बच्चे, एक्सप्लेन कर दिया, उसमें डिटेल्स ऐड कर दी, मजीद उसको एक्सपेंड कर दिया, उसको हम कहते हैं बेटा क्रिएटिव कंप्रीहेंसिव बिजनेस प्लान। आपने बिजनेस प्लान बनाया, मे भी बेटा आपके बिजनेस प्लान में लेट सपोज ये कुछ पॉइंट्स है, लेट सपोज ये आपके कुछ पॉइंट्स, लेकिन बेटा जब आपने कंप्रीहेंसिव बिजनेस प्लान क्रिएट किए या डेवलप किया तो मे भी आप एक सिंगल पॉइंट के आगे फर्दर पॉइंट एक्सप्लेन कर दें या ऐड कर दें, तो डेट इज कॉल्ड कंप्रीहेंसिव बिजनेस प्लानिंग। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने बिजनेस प्लान को या बिजनेस आइडिया को जनरेट किया था। बेटे आज की वीडियो में हम उस आइडिया को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करेंगे कि बेसिकली आपने उसको बिजनेस में अब कैसे कन्वर्ट करना है, आपने अपने बिजनेस को कैसे लेके चलना है। बेटा वो सब कुछ हम किस में लर्न करेंगे, डेवलपिंग बिजनेस प्लान में। ये बेटा सेकंड फेज होता है या सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने आइडिया को जनरेट करना है, अब आपने आइडिया जनरेट कर लिया, अब आपने उसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सब कुछ किस में बच्चे आप लर्न करते हैं, डेवलपिंग बिजनेस प्लान में। इसमें लर्न करते हैं बच्चों डेवलपिंग बिजनेस प्लान में कि आपने जो आइडिया सोच लिया अब आपने उसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करना है या उसको कैसे फर्दर एग्जीक्यूट करना है। बेटा दैट यू विल ऑल लर्न इन डेवलपिंग बिजनेस प्लान। उसके बाद है बेटा क्रिएटिव कंप्रीहेंसिव बिजनेस प्लान। बच्चे यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव कहते हैं डिटेल्ड वर्जन, मतलब ये है कि आपने पहले बिजनेस प्लान जनरेट किया, कर दिया, अब आपने उस बिजनेस प्लान को मजीद क्या कर दिया बच्चे, एक्सप्लेन कर दिया, उसमें डिटेल्स ऐड कर दी, मजीद उसको एक्सपेंड कर दिया, उसको हम कहते हैं बेटा क्रिएटिव कंप्रीहेंसिव बिजनेस प्लान। आपने बिजनेस प्लान बनाया, मे भी बेटा आपके बिजनेस प्लान में लेट सपोज ये कुछ पॉइंट्स है, लेट सपोज ये आपके कुछ पॉइंट्स, लेकिन बेटा जब आपने कंप्रीहेंसिव बिजनेस प्लान क्रिएट किए या डेवलप किया तो मे भी आप एक सिंगल पॉइंट के आगे फर्दर पॉइंट एक्सप्लेन कर दें या ऐड कर दें, तो डेट इज कॉल्ड कंप्रीहेंसिव बिजनेस प्लानिंग। बेटा इसमें सब कुछ आ जाता है कि आप बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, आपकी प्लानिंग्स क्या होंगी, आपके पास डिफरेंट प्लान्स क्या होंगे, अगर प्लान ए वर्क नहीं करता देन प्लान बी, प्लान सी, मल्टीपल, उसके बाद आपने उसको कैसे आगे फर्दर एग्जीक्यूट करना है। बेटा ये सब कुछ आप इसमें लर्न करेंगे। अच्छा बच्चों, इसमें ना बुक में, आपकी बुक में भी इवन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी हुई, तो आपको बस पता हो कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान में ना ये कुछ पॉइंट्स आपको आने चाहिए। तो बेटा आपने सिर्फ इन पॉइंट्स के नाम याद करने हैं, जैसे आपकी बुक में भी मेंशन, इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो बेटा बस आपने ये याद रखना है कि जब भी कोई बिजनेस प्लान किया जाता है तो उसमें बेटा इन सब पॉइंट्स को फोकस किया जाता है, इन सब पॉइंट्स को यूज किया जाता है, क्योंकि इसके बगैर आपकी प्रॉपर या परफेक्ट प्लानिंग पॉसिबल नहीं है। बस आपने इसको इतना याद रखना है, इनके नाम आपको आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास फर्दर है बेटा मार्केट एनालिसिस है। ये हम लास्ट वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हुए हैं कि बच्चे जब भी आपने कोई चीज़, प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ लॉन्च करनी है तो आपने मार्केट एनालिसिस, लेट्स सपोज आपने कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो जब तक आप मार्केट एनालिसिस नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू रन अ गुड बिजनेस। अब मार्केट एनालिसिस में ऑब्वियसली आपने मार्केट के ट्रेंड्स देखने हैं, कंपटीटर्स को भी देखना है कि जो चीज़ आप लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर तो वो बेटा एक नया आइडिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मार्केट में पहले से मौजूद है और उसके बहुत से दूसरे लोग भी उसको सेल करें तो बेटा डेफिनेटली आपने उसको भी टैकल करना है। और उसके बाद है बेटा टारगेट ऑडियंस। इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, मतलब क्या कोई किड्स के लिए बना रहे हैं या बेटे अडल्ट के लिए बना रहे हैं। तो बच्चे इस चीज़ का आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को बेटा फोकस किए बगैर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे तो आपकी प्रोडक्ट बच्चे कभी भी सेल आउट नहीं होगी, तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है। उसके बाद है बच्चे रेवेन्यू मॉडल। बच्चे रेवेन्यू मॉडल का मतलब है कि आपका बिजनेस पैसे कैसे अर्न करेगा, आपको पैसे कैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और आपकी प्रोडक्ट है कोई वॉच, तो बेटा रेवेन्यू मॉडल में आपके पास आता है कि व्हाट इज पेड, या आप साइकिल भी देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो रेवेन्यू मॉडल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस बेसिकली पैसे या इनकम कैसे जनरेट करेगा। लेट्स सपोज आपका वॉच का बिजनेस है तो आपको पता होना चाहिए हु पेज, आपको कौन पे करेगा, डेफिनेटली कस्टमर पे करेगा, व्हाट इज पेड, डेफिनेटली आपको कैश पे किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, आपकी प्रोडक्ट क्या है। जैसे लेट्स सपोज मैंने कहा वॉच का बिजनेस कर रहे हैं, आपको कैसे पे किया, हाउ इज पेड का मतलब है कैसे पे किया जाएगा, मतलब डेफिनेटली डिफरेंट पेमेंट के मेथड होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। उसके बाद आपको कितना पे किया जाएगा, ये सारा कुछ बेटा किस में आता है, रेवेन्यू मॉडल में आता है। आपको बेटा इस चीज़ का क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस इनकम कैसे जनरेट करेगा, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू मॉडल। और रेवेन्यू मॉडल के लिए बच्चे आपने इस साइकिल को फॉलो करना होता है, ये आपको डायग्राम आनी चाहिए बच्चों। उसके बाद है बेटे हमारे पास प्रोटोटाइपिंग एंड आइटरेशन। प्रोटोटाइप हम बेटा पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुंह उठा
उठा के बना दी जाती है बेटा, पहले उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, पिक्चर बनाई जाती है, पेंटिंग बनाया जाता है, मॉडल बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोटोटाइप भी कहते हैं उसको, ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, पिक्चर, पेंटिंग, मॉडल, आप कुछ भी कह लें। लेकिन बेटा साथ वर्ड है आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब होता है एक चीज़ को बार बार रिपीट करना। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज आपको एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपने मार्केट में लॉन्च की, आपने लोगों से रिव्यू लिया। अब रिव्यू लेने के बाद मे बी आपको चीज़ों को अपडेट करना पड़े, तो इस वजह से बेटे यहाँ पर वर्ड मेंशन है आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब प्रोटोटाइप बनाते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे, अगर उनको पसंद नहीं आती आप उसको अपडेट करेंगे। तो बेटे ये साइकिल चलती रहती है। आप डिज़ाइन बनाते हैं, लोगों का फीडबैक आपको अच्छा नहीं मिलता तो डेफिनेटली यू हैव टू रीडिज़ाइन, तो बेटा उसको हम कहते हैं आइटरेशन। ये बेटे साइकिल चलती रहती है। इसकी प्रैक्टिकल भी अगर एग्जाम्पल दो ना, तो आपकी जितनी भी ऐप्स है ना बच्चे, वो इसी पे काम कर रही होती हैं। आपको ऐप मिलती है, आप उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, आप फीडबैक्स देते हैं। अब जैसे ही फीडबैक्स देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अपने फीडबैक्स देते हैं, वो जो डेवलपर्स होते हैं वो उसको रीडिज़ाइन करते हैं। तो वो जो रीडिज़ाइन है उसको हम प्रोटोटाइपिंग कहेंगे। और आइटरेशन का मतलब है, मैंने जैसे आपको बताया, ये चीज़ रिपीट होती रहती है। आप बनाते हैं, कस्टमर के पास जाती है, कस्टमर फीडबैक देता है, और ये चीज़ तब तक चलती रहती है जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। उसके बाद है बेटा बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स। अगेन वही बात है, प्रोटोटाइप का मतलब है पिक्चर, पेंटिंग, मॉडल, स्केचेस, डायग्राम्स वगैरह बनाना। जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज़ दुनिया में बेटा ऐसे मुंह उठा के नहीं बना दी जाती, उसके पहले मॉडल्स बनाए जाते हैं, पिक्चर्स बनाई जाती, पेंटिंग, डायग्राम बनाई जाती है, उसकी परफेक्ट साइजिंग होती है, देन वो चीज़ें बच्चे फिजिकली बनाई जाती हैं। बेटा ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था। अब इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। आप बुक से मार्किंग करेंगे तो बच्चे आपने डेवलपिंग बिजनेस प्लान, तो आपने इसको मार्क करना है यहाँ से यहाँ तक। इसको आप यहाँ तक भी कर सकते हैं और एंड तक कर लें तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाएगा कंपोनेंट्स हैं। मैंने आपसे कहा कंपोनेंट्स में आपको मार्केट एनालिसिस ये बच्चे पूरा आएगा। उसके बाद रेवेन्यू मॉडल ये भी आपका पूरा आना है, इसकी डायग्राम आपको आनी चाहिए। और इम्पॉर्टेंटली मैंने आपसे कहा था इन पॉइंट्स का बच्चे आपको पता होना चाहिए। बिजनेस प्लान में कौन से पॉइंट्स आते हैं, इनके आपको नाम आने चाहिए, काफ़ी हैं बस। उसके बाद है बच्चे प्रोटोटाइपिंग एंड आइटरेशन। तो प्रोटोटाइपिंग बच्चे आपने इसकी जो डेफिनेशन करनी है वो ये है यहाँ तक, और उसके बाद ये आइटरेशन की डेफिनेशन है, और बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स जो हमने की है ये यहाँ से यहाँ तक है। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.